Hi everyone, welcome to Yadna Investment Academy. I am Nageshwar Nirulkar and in this video we will be discussing about Bajaj Consumer Care Limited. कंपनी एक लीडिंग हेयर ऑयल प्लेयर है और रिसेंट पास में कंपनी ने एक अंडरवेलमिंग परफॉर्मेंस शो किया है इन टर्म्स ऑफ स्टॉक एज वेल एज द बिजनेस। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या कारण थे जिसकी वजह से कंपनी अंडर परफॉर्म कर रही है, कंपनी का इंडस्ट्री प्रोफाइल कैसा है, जहाँ जिस इंडस्ट्री में वो परफॉर्म करती है वो इंडस्ट्री कैसी है, एंड व्हाट आर द पॉजिटिव ट्रिगर्स जिसके वजह से कंपनी यहाँ से फ्रॉम द करंट स्टेट रिवाइव हो सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कंपनी के बारे में। बजाज कंज्यूमर केयर लिमिटेड BCCL शिशिर बजाज ग्रुप की पार्ट है जिसका बिजनेस इंटरेस्ट वेरियस इंडस्ट्रीज में अवेलेबल है। यहाँ पे जो बजाज कंज्यूमर केयर लिमिटेड है वो एक लीडिंग FMCG प्लेयर है विद द स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस इन द हेयर ऑयल इंडस्ट्री। कंपनी लाइट हेयर ऑयल LHO सेगमेंट में मार्केट लीडर है विद मोनोपोली मार्केट शेयर। कंपनी का काफ़ी अच्छा पैन इंडिया प्रेजेंस है विद डाइवर्सिफाइंग प्रोडक्ट पोर्टफोलियो। अगर यहीं पे हम बात करें डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की तो कंपनी के पास ओवर 44 लाख आउटलेट रीच है विद 8100 डायरेक्ट एज वेल एज इनडायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड इसके अलावा कंपनी के पास मोर देन 100 स्टॉक कीपिंग यूनिट्स है। कंपनी के अगर की ब्रांड्स की बात करें तो कंपनी के कुछ की ब्रांड्स है बजाज आलमंड ड्रॉप हेयर ऑयल्स, बजाज 100% प्योर कोकोनट ऑयल, नो मार्क्स, नेटवी सोल, बजाज आंवला एलोवेरा हेयर ऑयल, ऐसे करके कुछ कंपनी के की ब्रांड्स यहाँ पे है जो काफ़ी ज़्यादा फेमस भी है। अगर हम बात करें एक्सपोर्ट की तो कंपनी मोर देन 30+ नेशंस को अपने प्रोडक्ट सर्व करती है और इसी की वजह से जो रेवेन्यू मिक्स स्टैंड करता है एज ऑफ FY22 वो कुछ इस प्रकार है, जहाँ पे 97% ऑफ द बिजनेस कम्स फ्रॉम इंडिया एंड रेस्ट 3% कम्स फ्रॉम द इंटरनेशनल बिजनेस। ओवरऑल अगर हम बात करें बिजनेस सेगमेंट वाइज तो कंपनी का सिर्फ एक ही सेगमेंट है, दैट इज कॉस्मेटिक्स, टॉयलेटरीज एंड अदर पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स। तो ये था कंपनी का ब्रीफ ओवरव्यू। अगर हम बात करें यहाँ पे कंपनी के अंडर परफॉर्मेंस की तो हम देखते हैं कि जो शेयर परफॉर्मेंस है कंपनी का वो काफ़ी ज़्यादा अंडरवेलमिंग रहा है। जैसे कि हम बात करें अगर एक साल के रिटर्न की तो वो नेगेटिव 37.8% है, 3 ईयर्स की बात करें तो वो है -14.4% एंड 5 ईयर की बात करें तो वो है -16.6%। सो कंपनी लगातार नेगेटिव रिटर्न जनरेट कर रही है। इसके अलावा कंपनी जो कैटेगरी है दैट इज स्मॉल कैप और द FMCG कैटेगरी, FMCG इंडेक्स, उनको लगातार वो अंडर परफॉर्म कर रही है। सो ये तो हो गया शेयर परफॉर्मेंस की बात। अगर हम एक बार क्वार्टरली परफॉर्मेंस की बात करें, जैसे कि रिसेंट में कंपनी ने Q1 FY23 रिजल्ट शो किया तो वहाँ पे हम देखते हैं कि जो कंपनी का रेवेन्यू था वो ग्रो हुआ फ्रॉम 15% YOY एंड 14% QOQ टू ₹249 करोड़। एबिटा की बात करें तो एबिटा गिरा है 30.5% YOY टू ₹36 करोड़ इन Q1 FY23। हालांकि QOQ बेसिस में 5% की ग्रोथ हमें नजर आती है। एबिटा मार्जिन की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास हम देखते हैं कि कंपनी का जो मार्जिन है वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है बाय 960 बेसिस पॉइंट्स YOY एंड 130 बेसिस पॉइंट्स QOQ टू 14.6% इन Q1 FY23। Q1 FY22 में ये मार्जिन जो था वो था 24.2%। सो ओवरऑल 10% का यहाँ पे हमें मार्जिन कॉन्ट्रैक्शन यहाँ पे देखने को मिलता है। बात करेगा नेट प्रॉफिट की तो नेट प्रॉफिट भी अराउंड 30.7% से यहाँ पे डिग्रो हुआ है टू ₹34 करोड़ इन Q1 FY23। तो बेसिकली जो एबिटा मार्जिन है और जो नेट प्रॉफिट इफेक्ट हुए हैं उसके पीछे कारण है हाई रॉ मटेरियल इन्फ्लेशन। कंपनी के जो की रॉ मटेरियल्स है वहाँ पे कंपनी ने अनप्रेसिडेंटेड रॉ मटेरियल इन्फ्लेशन यहाँ पे नोटिस किया है, जिसकी वजह से कंपनी के मार्जिन एज वेल एज कंपनी का नेट प्रॉफिट यहाँ पे इम्पैक्ट होता हुआ नजर आ रहा है। सो ये था कंपनी का ब्रीफ ओवरव्यू एंड कि कैसे कंपनी अंडरफॉर्म कर रही है। तो बात करते हैं आगे अब कंपनी किस इंडस्ट्री में फॉर्म करती है, वो इंडस्ट्री कैसा है। तो अगर हम बात करें कंपनी जिस इंडस्ट्री फॉर्म करती है वो है इंडियन हेयर ऑयल इंडस्ट्री। सो इंडियन हेयर ऑयल इंडस्ट्री का वैल्यू है ₹13,466 करोड़ और जो हेयर ऑयल इंडस्ट्री है वो हाफ है टू द ओवरऑल हेयर केयर इंडस्ट्री। ओवरऑल हेयर केयर इंडस्ट्री बात करें तो वहाँ पे आता है हेयर ऑयल, हेयर शैम्पू, हेयर कंडीशनर, हेयर डाई एक्सेट्रा। और यहाँ पे जो हेयर ऑयल है उसकी वैल्यू है अराउंड 13,466 करोड़। अब हेयर ऑयल मार्केट जो है वो 2 सब सेगमेंट में डिवाइड है, दैट इज परफ्यूम ऑयल मार्केट एंड कोकोनट ऑयल मार्केट। परफ्यूम ऑयल मार्केट का ज़्यादा शेयर है, दैट इज 62% ऑफ द टोटल हेयर ऑयल मार्केट एंड कोकोनट ऑयल मार्केट का है ओवर 38%। वैल्यू के टर्म से बात करें तो परफ्यूम ऑयल मार्केट का वैल्यू है 8,658 करोड़ एंड कोकोनट ऑयल का है 4,800 करोड़। फिर आगे बात करें सब सेगमेंट्स की तो परफ्यूम ऑयल मार्केट के काफ़ी ज़्यादा सब सेगमेंट है, दैट इज आंवला बेस्ड हेयर ऑयल्स, लाइट हेयर ऑयल्स,
वैल्यू एडेड हेयर ऑयल्स, आयुर्वेदिक एंड हर्बल हेयर ऑयल्स, कूलिंग हेयर ऑयल्स एंड अदर्स। यहाँ पे दो बड़े सेगमेंट है, वो है आंवला हेयर ऑयल जिसकी वैल्यू है 2342 करोड़, और वो परफ्यूम ऑयल मार्केट को अराउंड 17.4% अकाउंट करता है। लाइट हेयर ऑयल सेकेंड नंबर पे आता है जिसकी वैल्यू है ₹2129 करोड़, और उसकी वैल्यू आती है अराउंड 15.8%, जो कि अभी बढ़कर हो गई है अराउंड 17% एज ऑफ FY22। सो कंपनी जो सेकेंड बड़ा सेगमेंट है इन द परफ्यूम ऑयल मार्केट, दैट इज लाइट हेयर ऑयल, वहाँ पे परफॉर्म करती है। हालांकि जो हेयर ऑयल इंडस्ट्री है वो लास्ट डिकेड में उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई है और डिग्रो की है ड्यू टू परसिस्टेंट इन्फ्लेशन एंड स्लोइंग इकोनॉमी। सो ये था एक हेयर ऑयल इंडस्ट्री का ओवरव्यू। अगर हम बात करें इसी में कि अलग अलग जो कंपनी है या फिर अलग अलग जो हेयर ऑयल सेगमेंट है वहाँ पे कौन कौन से प्लेयर अवेलेबल है, उनकी मार्केट पोजीशन क्या है, तो हम देखते हैं कि जो हेयर ऑयल मार्केट है वो काफ़ी ज़्यादा फ्रेगमेंटेड है, यानी कि हर सेगमेंट में अब हर एक अलग अलग कंपनी वहाँ पे मार्केट लीडर है। जैसे बात करें कोकोनट ऑयल की, तो वहाँ पे मारिको मार्केट लीडर है विद अराउंड 52.9% मार्केट शेयर। आंवला बेस्ड हेयर की बात करें तो वहाँ पे डाबर मार्केट लीडर है विद 56.2% मार्केट शेयर। लाइट हेयर ऑयल्स की बात करें तो वहाँ पे बजाज कंज्यूमर लीडर है विद 64% मार्केट शेयर। सो ये है मार्केट पोजिशनिंग ऑफ द लीडिंग एफएमसीजी हेयर ऑयल कंपनी। फिर हम आगे बात करते हैं अगर कि लाइट हेयर ऑयल सेगमेंट की और देखते हैं कि बजाज कंज्यूमर वहाँ पे कैसा प्ले करता है और ओवरऑल क्या सिनेरियो है कंपनी का। तो हम देखते हैं कि जो लाइट हेयर ऑयल सेगमेंट है वहाँ पे कंपनी का मोनोपोली मार्केट शेयर है, दैट इज अराउंड 64.3%। इसके बाद सेकंड नंबर में आता है मारिको विद 9.9% मार्केट शेयर। तो यहाँ पे जो गैप है बिटवीन द लीडिंग एंड द सेकंड लीडिंग प्लेयर वो काफ़ी ज़्यादा ह्यूज है और इसकी वजह से कंपनी मोनोपोली सिचुएशन यहाँ पे ओन करती है। अगर हम बात करें लाइट हेयर ऑयल सेगमेंट की, जो LHO सेगमेंट है वो आउटग्रो हुई है इन द ओवरऑल हेयर ऑयल इंडस्ट्री, और वो अभी कंट्रीब्यूट करता है अराउंड 17% टू द ओवरऑल हेयर ऑयल मार्केट। अगर हम बात करें कि ये इंडस्ट्री का प्रोस्पेक्ट कैसा है, तो हम देखते हैं कि जो कोकोनट ऑयल जो था या जो है सेगमेंट, वो कंसिस्टेंटली अपना मार्केट शेयर लूज कर रहा है, और वो जो मार्केट शेयर है वो गेन कर रहा है आलमंड ड्रॉप हेयर ऑयल ADHO सेगमेंट, जो कि फॉल करता है अंडर लाइट हेयर ऑयल सेगमेंट। सो क्योंकि कोकोनट ऑयल सेगमेंट यहाँ पे रिड्यूस हो रहा है और जो लाइट हेयर ऑयल सेगमेंट यहाँ पे बढ़ रहा है, उसकी वजह से कंपनी काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकती है, क्योंकि कंपनी यहाँ पे एक लीडिंग प्लेयर हमें दिखती है। इसके अलावा जो की ग्रोथ ड्राइवर्स है फॉर द इंडस्ट्री, दैट इज स्ट्रक्चरल शिफ्ट इन कंज्यूमर प्रेफरेंस फॉर नॉन स्टिकी हेयर ऑयल्स, फेवरेबल डेमोग्राफिक्स एंड इंक्रीजिंग डिस्पोजेबल इनकम्स विच विल ड्राइव द ग्रोथ फॉर LHO सेगमेंट। एंड क्योंकि LHO सेगमेंट में बजाज कंज्यूमर एक लीडिंग प्लेयर है, यहाँ पे वो काफ़ी बड़ा बेनिफिशियरी हमें नजर आता है। लास्टली अगर हम बात करें इंडस्ट्री में कि ओवरऑल हेयर ऑयल में बजाज कंज्यूमर और अदर प्लेयर्स का क्या मार्केट शेयर है, तो हम देखते हैं कि जो बजाज आलमंड ड्रॉप हेयर ऑयल यानी बजाज ADHO है, वो ओवरऑल हेयर ऑयल मार्केट में 10.2% का मार्केट शेयर ओन करता है, एंड इट रिजर्व सेकंड पोजीशन। पहले नंबर में आता है पैराशूट जो कि मारिको ओन करती है और उसका मार्केट शेयर है 19.2%। सो इसीलिए क्योंकि कंपनी सिर्फ और सिर्फ ADHO सेगमेंट में फोकस करती है, तो कंपनी अपने मार्केट शेयर को 20% तक ले जाने के लिए अलग अलग सेगमेंट और अलग अलग रीजन में यहाँ पे एंटर कर रही है, जिसे हम आगे डिस्कस करेंगे। सो ये था कंपनी का इंडस्ट्री ओवरव्यू। अब हम आगे बात करते हैं और जानते हैं कि क्या ऐसे कारण है जिसकी वजह से कंपनी लगातार अंडर परफॉर्म कर रही है। सबसे पहला है दैट इज इन्फ्लेशनरी प्रेशर। कंपनी के दो की रॉ मटेरियल है, दैट इज रिफाइंड मस्टर्ड ऑयल एंड लाइट लिक्विड पैराफिन LLP। सो जो RMO रिफाइंड मस्टर्ड ऑयल और LLP है, वो दोनों ही रॉ मटेरियल में कंपनी ने एक अच्छा खासा हाई अनप्रेसिडेंटेड इन्फ्लेशन यहाँ पे नोटिस किया है, जिसकी वजह से कंपनी के मार्जिन्स, ग्रॉस मार्जिन्स एज वेल एज EBITDA मार्जिन्स यहाँ पे इफेक्ट हुए हैं। अगर हम बात करें ग्रॉस मार्जिन्स की, तो वो Q1 FY20 में थे अराउंड 66.7%, और जो कि वो Q1 FY23 में गिर के हो गए हैं 54.6%। EBITDA मार्जिन की बात करें तो वो 28.6% इन Q1 FY20 टू 14.5% इन Q1 FY23 हो गए। तो जो लगातार एक रॉ मटेरियल में इन्फ्लेशन कंपनी ने नोटिस किया है, उसकी वजह से कंपनी के मार्जिन लगातार डिटेरियोरेट होते गए हैं और वो करंटली अभी अपने लोएस्ट लेवल पे आके पहुंच गए हैं। कंपनी ने इसको मिटिगेट करने के लिए, ये इन्फ्लेशनरी प्रेशर के इम्पैक्ट को मिटिगेट करने के लिए FY22 में 7% हाइक लिया है, और इसके अलावा Q1 FY23 में अराउंड 2 to 3% का प्राइस हाइक यहाँ पे लिया है। बट डिस्पाइट टेकिंग प्राइस हाइक्स ड्यू टू सच हाई इन्फ्लेशनरी प्रेशर ऑन द रॉ मटेरियल्स, कंपनी के मार्जिन लगातार इम्पैक्ट हो रहे हैं।
इसके पीछे की वजह एक और भी है, दैट इज द एड स्पेंड। जो कंपनी लगातार अपने एडवर्टाइजमेंट स्पेंड पे खर्चा बढ़ा रही है टू इन्वेस्ट बिहाइंड देयर ब्रांड्स, टू देयर न्यू ब्रांड्स, न्यू सेगमेंट्स, जिसकी वजह से कंपनी के मार्जिन इफेक्ट हो रहे हैं। सो कंपनी के जो मार्जिन है बेसिकली रॉ मटेरियल इन्फ्लेशन एज वेल एज द इंक्रीजिंग एड स्पेंड्स की वजह से यहाँ पे इम्पैक्ट होता हुआ नजर हमें आ रहा है। सेकेंड रीजन है दैट इज वीकर परफॉर्मेंस ऑफ कोर ब्रांड पोर्टफोलियो। सो जो कंपनी है, कंपनी का ज़्यादा डिपेंडेंसी है ऑन द आलमंड ड्रॉप हेयर ऑयल सेगमेंट, ADHO, जो कि LHO सेगमेंट में आता है। कंपनी अराउंड 86% रेवेन्यू जनरेट करती है फ्रॉम दिस सेगमेंट, और ये जो सेगमेंट है दैट इज ADHO सेगमेंट, वो लगातार वॉल्यूम ग्रोथ के टर्म्स पे लगातार नेगेटिव परफॉर्म कर रहा है। Q1 FY22 से उसकी जो ग्रोथ है वो लगातार गिर रही है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। Q4 FY21 में जो वॉल्यूम ग्रोथ था YOY वो था 40% फॉर ADHO, जो कि गिर कर हो गया 24% इन Q1 FY22, और वो लगातार नीचे गिरता गया, नेगेटिव भी हुआ, और Q1 FY23 में वो स्टैंड करता है फ्लैट, दैट इज 0%। सो क्योंकि कंपनी का जो कोर ब्रांड ही है वही अगर वो परफॉर्म नहीं कर रहा है तो कंपनी यहाँ पे अच्छा टॉप लाइन परफॉर्मेंस या जो भी अच्छा ओवरऑल बिजनेस परफॉर्मेंस यहाँ पे हमें शो नहीं कर रही है। हम बात करते हैं थर्ड रीजन के बारे में जिसकी वजह से कंपनी अंडरफॉर्म कर रही है। इसे हम की रीजन भी बोल सकते हैं, दैट इज हाई कॉम्पिटिशन। हेयर ऑयल मार्केट जो है काफ़ी ज़्यादा इंटेंस कॉम्पिटिशन वाला मार्केट है, जहाँ पे हर FMCG कंपनी अलग अलग सेगमेंट में मार्केट लीडर है। जैसे कि हम बात करें मारिको, वो कोकोनट ऑयल मार्केट में लीडर है। आंवला बेस्ड हेयर ऑयल में डाबर लीडर है। ADHO सेगमेंट में बजाज कंज्यूमर मार्केट लीडर है। सो कंपनी यहाँ पे अब ये जो FMCG कंपनीज है यहाँ पे वो अपने मार्केट शेयर को बढ़ाने के लिए अब वो अलग अलग सेगमेंट में भी एंटर कर रही है, जिसकी वजह से जो ये हेयर ऑयल मार्केट है वो काफ़ी ज़्यादा इंटेंस हो जाता है इन टर्म्स ऑफ कॉम्पिटिशन। एंड ड्यू टू हाई कॉम्पिटिशन ये हमेशा रिस्क बनाता है कि कंपनी मार्केट शेयर लूज कर सकती है या कंपनी का परफॉर्मेंस यहाँ पे इम्पैक्ट हो सकता है। फोर्थ एंड द लास्ट रीजन इज सबड्यूड कंज्यूमर डिमांड। तो कंपनी ने लगातार एक जो डिग्रोथ नोटिस किया है इन द वॉल्यूम, उसके पीछे कारण है कि सबड्यूड कंज्यूमर डिमांड। कंज्यूमर डिमांड काफ़ी पिछले महीनों से, पिछले क्वार्टर्स से पिछले कुछ क्वार्टर से लगातार नेगेटिव टू लो ग्रोथ रेट पे चल रहा है, जहाँ पे रूरल डिमांड तो नेगेटिव हो चुका है। तो जिसकी वजह से सारी FMCG कंपनीज वॉल्यूम ग्रोथ के टर्म्स पे इम्पैक्ट हो रही है। अगर हम बात करें स्पेसिफिकली बजाज कंज्यूमर के लिए, तो मैनेजमेंट ने बताया है कि जो उनका हिंदी स्पीकिंग बेल्ट है दैट इज़ मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार एंड राजस्थान, वो लगातार अंडर परफॉर्म कर रहा है, जिसकी वजह से कंपनी के वॉल्यूम ग्रोथ यहाँ पे इम्पैक्ट हो रहा है। सो ये 4 कारण थे जिसकी वजह से कंपनी लगातार अंडर परफॉर्म कर रही है। अब हम आगे बात करते हैं और डिस्कस करते हैं कि कौन से ऐसे की पॉजिटिव ट्रिगर्स है जहाँ से अब कंपनी रिवाइव या कंपनी एक अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे शोकेस कर सकती है। तो सबसे पहला कारण है, सबसे पहला रीजन है या सबसे पहला पॉजिटिव ट्रिगर है, दैट इज इंक्रीजिंग डिस्ट्रीब्यूशन रीच। कंपनी अपने डिस्ट्रीब्यूशन रीच को लगातार बढ़ा रही है। कंपनी ने इसके लिए अपना जो होलसेल चैनल है उसको रिड्यूस किया है फ्रॉम 60% अर्लियर टू 33% करंटली। और कंपनी ने यहाँ पे अपना वैन कवरेज बढ़ाया है जिससे वो रूरल एरिया में ज़्यादा पहुँच सके, और कंपनी ने इसके लिए मोर देन 700+ वैन्स डिप्लॉय किए हैं। करंटली ये जो वैन से जो सेल आती है कंपनी को वो है अराउंड 12%। अगर हम बात करें यहीं पे रीच की, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की, तो हम देखते हैं कि एज ऑफ FY22 कंपनी के पास ओवर 44 लाख आउटलेट रीच है, जहाँ पे डायरेक्ट रीच है अराउंड 5.3 लाख। अगर हम बात करें सेल्स कंट्रीब्यूशन मिक्स की बिटवीन रूरल एंड अर्बन, तो FY21 में 51% ऑफ द सेल्स केम फ्रॉम रूरल एरियाज एंड 48.6% फ्रॉम अर्बन एरियाज। बट FY22 में क्योंकि यहाँ पे रूरल स्लोडाउन देखा गया FMCG मार्केट में, तो ये अपोजिट हो गया है। जो रेवेन्यू है फ्रॉम रूरल एरियाज दैट इज 45% एंड अर्बन एरियाज इट इज 55%। कंपनी ने लगातार डिस्ट्रीब्यूशन या सेल्स सिस्टम में लगातार कोई ना कोई प्रोजेक्ट्स, कोई ना कोई प्रोग्राम्स लॉन्च किए जिससे वो अपना डिस्ट्रीब्यूशन रीच यहाँ पे बढ़ा सके। जैसे कि प्रोजेक्ट विस्तार लॉन्च किया इन द ईयर 2020 टू इंक्रीज द मार्केट शेयर। प्रोजेक्ट विस्तार बेसिकली एक क्लस्टर बेस्ड अप्रोच है जहाँ पे कंपनी वेरियस स्टेट्स पे एंटर करती है और कंज्यूमर बिहेवियर के अकॉर्डिंगली वो वहाँ पे अपने प्रोडक्ट्स वहाँ पे सर्व करती है। तो ये था पहला पॉइंट कि जहाँ पे वो जो कंपनी के लिए पॉजिटिव साबित हो सकते हैं, दैट इज इंक्रीजिंग डिस्ट्रीब्यूशन रीच। सेकंड बात करें तो वो है इंक्रीजिंग एडवर्टाइजमेंट स्पेंड। तो कंपनी का जो एडवर्टाइजमेंट स्पेंड है वो वन ऑफ द हाईएस्ट है, या बोल लीजिए हाईएस्ट ही है इन द ओवरऑल FMCG सेक्टर। कंपनी अराउंड 17% ऑफ द सेल्स कंट्रीब्यूट करती है टुवर्ड्स द एडवर्टाइजमेंट, जो कि हाईएस्ट है अमंग ऑल द FMCG कंपनीज।
कंपनी डिस्पाइट टेकिंग द हिट फ्रॉम द इन्फ्लेशनरी प्रेशर, यहाँ पे वो अपने एडवर्टाइजमेंट स्पेंड को कट डाउन नहीं कर रही है। द रीज़न बीइंग कि कंपनी अपने जो न्यू सेगमेंट्स है या जो उनके कोर ब्रांड पोर्टफोलियो है उनके पीछे वो लगातार इन्वेस्ट कर रही है, जिससे वो मार्केट शेयर यहाँ पे गेन कर सके। कंपनी अपने ब्रांड को ज़्यादा विजिबल बनाना चाहती है, इसलिए वो लगातार एडवर्टाइजमेंट स्पेंड बढ़ा रही है। अगर हम ट्रेंड की बात करें तो FY18 में कंपनी का एडवर्टाइजमेंट स्पेंड था अराउंड 14.4% ऑफ द सेल्स, जो कि अब बढ़कर हो गया टू अराउंड 17% एज ऑफ FY22। तो जो लगातार कंपनी एडवर्टाइजमेंट स्पेंड बढ़ा रही है, जिससे कंपनी अपने ब्रांड के पीछे इन्वेस्ट कर रही है, वो कंपनी के लिए आगे जाके पॉजिटिव साबित हो सकता है। थर्ड अगर बात करें तो वो है डिजिटल प्रेजेंस। तो कंपनी अब सिर्फ और सिर्फ जनरल ट्रेड में काम नहीं करती, मॉडर्न ट्रेड में भी अपना प्रेजेंस बढ़ा रही है। इसके अलावा कंपनी डिजिटल प्रेजेंस पे भी अपना फोकस कर रही है, जिसके लिए कंपनी ने 2 ब्रांड्स लॉन्च किए हैं, दैट इज नेटवे सोल एंड बजाज 100% प्योर। दोनों ही ब्रांड्स डिजिटली अवेलेबल है और कंपनी ने अपने यहाँ पे प्रोडक्ट एक्सपेंशन भी किया है और कंपनी के पास अराउंड 11 प्रोडक्ट्स है अंडर द नेटवे सोल ब्रांड। तो कंपनी अपने आप को डिजिटली इस्टेब्लिश करने के लिए ये 2 ब्रांड्स के साथ यहाँ पे बेटर कर रही है। अगर हम बात करें इनका रेवेन्यू कितना आता है, सो अराउंड 5% आता है रेवेन्यू फ्रॉम द ई कॉमर्स बिजनेस ऑफ द टोटल सेल्स एज ऑफ FY22। सो ये थर्ड कारण है कि थर्ड रीजन है जिसकी वजह से कंपनी यहाँ पे पॉजिटिवली परफॉर्म कर सकती है, दैट इज डिजिटल प्रेजेंस। कंपनी का काफ़ी अच्छा डिजिटल प्रेजेंस हमें दिख रहा है, कंपनी अच्छा ट्रैक्शन भी नोटिस कर रही है टू देयर डिजिटल ब्रांड्स। फोर्थ पॉइंट की बात करें तो दैट इज मैनेजमेंट रिस्ट्रक्चरिंग। कंपनी ने पास में दैट इज 2020 एंड 2021 में एक अच्छा खासा मैनेजमेंट रिस्ट्रक्चरिंग किया है, जहाँ पे कंपनी ने मिस्टर जयदीप नंदी को लाया है एज अ MD ऑफ द कंपनी विथ इफेक्ट फ्रॉम जुलाई 2020। मिस्टर नंदी जो है वो पहले एशियन पेंट से जुड़े थे एज अ सेल्स एंड मार्केटिंग एंड CEO इन वेरियस ग्रुप कंपनीज इन एशियन पेंट्स। सो मिस्टर नंदी के पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस है जो बजाज कंज्यूमर को यहाँ पे बेनिफिट दिला सकता है। इसके अलावा कंपनी ने सीनियर लेवल एग्जीक्यूटिव्स में भी अच्छा खासा हायरिंग की है, जिसकी जो कंपनी को फर्दर आने वाले पीरियड में बेनिफिट पहुँचा सकती है। तो ये था फोर्थ पॉइंट, दैट इज मैनेजमेंट रिस्ट्रक्चरिंग। फिफ्थ पॉइंट की बात करें तो वो है स्टेपिंग इनटू अदर हेयर ऑयल सेगमेंट। सो कंपनी बेसिकली ADHO सेगमेंट में फंक्शन करती है, जैसे हमने बात किया, वहाँ से कंपनी 86% ऑफ द रेवेन्यू जनरेट करती है एज ऑफ FY22। बट कंपनी अपना जो ओवरऑल हेयर ऑयल मार्केट शेयर है उसको वो 20% तक ले जाना चाहती है फ्रॉम द करेंट 10.2%। इसके लिए कंपनी ने अपने प्रोडक्ट को डाइवर्सिफाई किया है और एंटर किया है नए सेगमेंट्स में, दैट इज आंवला बेस्ड हेयर ऑयल्स एंड कोकोनट हेयर ऑयल्स। कंपनी ने बजाज आंवला एलोवेरा हेयर ऑयल लॉन्च किया इन February 2021 और रिसेंटली कंपनी ने कोकोनट हेयर ऑयल भी लॉन्च किया। और कंपनी ने आंवला बेस्ड हेयर ऑयल में काफ़ी अच्छा एक ट्रैक्शन और काफ़ी अच्छा मार्केट शेयर गेन किया है इन द रिसेंट पास। एज ऑफ Q1 FY23 कंपनी के पास ओवर 3% मार्केट शेयर है इन द आंवला बेस्ड हेयर ऑयल सेगमेंट। कंपनी टारगेट करती है कि वो आंवला बेस्ड हेयर ऑयल सेगमेंट में मोर देन 100 करोड़ रेवेन्यू जनरेट करेगी इन द कमिंग 2 years। And last positive trigger for the company is exploring other regions. So कंपनी बेसिकली ADHO सेगमेंट में काम करती है, जो कि नॉर्थ रीजन में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है या ज़्यादा वहाँ पे फंक्शन होता है। बट कंपनी ने अपने कोकोनट ऑयल ब्रांड के साथ वो अब साउथ मार्केट को भी टैप कर रही है। कोकोनट ऑयल बेसिकली साउथ, वेस्ट और ईस्ट मार्केट में ज़्यादा प्रेवलेंट है या ज़्यादा चलता है। सो वहाँ पे कंपनी अब कोकोनट ऑयल ब्रांड लेके आ रही है, जिसकी वजह से कंपनी अब नॉर्थ के अलावा अदर रीजन्स पे भी अब फोकस कर पाएगी। सो ये थे कुछ की पॉजिटिव ट्रिगर्स जिसकी वजह से कंपनी अब आने वाले समय में परफॉर्म कर सकती है। तो अगर हम कंक्लूड करें टू द टॉपिक तो हम देखते हैं कि जो बजाज कंज्यूमर केयर है वो एक लीडिंग हेयर प्लेयर है विथ ओवर 64% मार्केट शेयर इन द LHO कैटेगरी। कंपनी का काफ़ी अच्छा प्रेजेंस है, कंपनी अपने प्रोडक्ट को काफ़ी अच्छा डाइवर्सिफाई कर रही है, एक्सपोर्ट प्रेजेंस भी काफ़ी अच्छा नज़र आता है जो आने वाले समय में बढ़ेगा, ऐसा मैनेजमेंट का मानना है। बट कीपिंग असाइड ऑल द पॉजिटिव फैक्टर्स, हमें जो देखने को मिलता है वो है मार्जिन प्रेशर एंड द सबड्यूड कंज्यूमर डिमांड, जो कि कंपनी के लिए नियर टर्म प्रोस्पेक्ट में एक कंसर्न मैटर हो सकता है। जहाँ पे लगातार कंपनी अपने रॉ मटेरियल में इन्फ्लेशन देख रही है, वो लगातार कंपनी के मार्जिन को हिट करते रहेंगे। और इसके अलावा जो कंज्यूमर डिमांड सबड्यूड होता नजर आ रहा है, खासकर जो रूरल डिमांड यहाँ पे इम्पैक्ट हुआ है, उसकी वजह से कंपनी का टॉप लाइन एज वेल एज मार्जिन यहाँ पे इम्पैक्ट हो सकता है। सो दिस वॉज द वीडियो ऑन बजाज कंज्यूमर केयर लिमिटेड। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इफ यू डू लाइक द वीडियो, स्टे ट्यून टू इन्वेस्ट इन द। थैंक यू।